आज मैं क्लास 6 की ज्योग्राफी पहला चैप्टर हमारी दुनिया मतलब हमारा सौरमंडल क्या है तो उसके बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सहित। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए। सबसे पहले है कि सूर्य और सूर्य सौर परिवार का क्या है तो मुखिया है। तो सूर्य क्या है? सौर परिवार का मुखिया है। उसके बाद दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती है, जिसे क्या कहते हैं? सौर प्रज्वाल। सौर प्रज्वाल। उसके बाद ग्रहों के परिचय क्या है तो ग्रह यह आठ गोले और सौर परिवार के सदस्य है, इन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रह में प्रकाश नहीं होता और ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। उसके बाद ग्रह के कुछ की संख्या कितना है तो 8 है। तो 8 कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उसके बाद है सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? बुध ग्रह है। उसके बाद सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन है? वरुण है। उसके बाद मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद शनि के चारों ओर छले पाए जाते हैं। उसके बाद प्लूटो के अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा में दे दी गई, क्या कि ग्रह के अनुकूल नहीं चल रहा था इसलिए। उसके बाद आसमान में टिमटिमाते तारे कैसे? तो तारों को अपना प्रकाश होते हैं। तारों सूर्य के काफ़ी दूर है इसलिए हमें टिमटिमाते नज़र आते हैं। उसके बाद है सूर्य भी तो एक तारा है लेकिन यह पृथ्वी के से काफ़ी नज़दीक है, लेकिन इसलिए इतना प्रकाश देता है। सूर्य पृथ्वी से काफ़ी दूर है इसलिए भी काफ़ी दूर तारों है, उससे भी कितना है? बहुत सारे दूर तारा। उसके बाद सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगभग लगता है समय। उसके बाद सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारों का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना? 4 साल लगता है, इतना दूर सब है। फिर अगला पेज है कि पृथ्वी हमारा घर मतलब पृथ्वी। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला नज़र आती है। क्या आती है? नीला। उसके बाद सूर्य में वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है। उसके बाद पृथ्वी पर 71% भूभाग पर क्या है? जल है अवस्थित मतलब है स्थित है। उसके बाद पृथ्वी पर 29% भूभाग पर स्थल है। पृथ्वी के जल के अधिकता के कारण पृथ्वी नीला दिखाई देता है। उसके बाद उपग्रह की शेर क्या है? तो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह कहते हैं। कौन सा है? तो पृथ्वी के चारों ओर कौन उपग्रह मतलब परिक्रमा कर रहा है? तो चंद्रमा कर रहा है। उसके बाद पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। उसके चंद्रमा पृथ्वी से बहुत नज़दीक है। चंद्रमा के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 मिनट लगता है। उसके बाद चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा कर दी। उसके बाद है इसमें समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाती है। उसके बाद चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पर न तो जल और न ही वायु उपस्थित है। उसके बाद चंद्रमा दिन में बहुत अधिक गर्म होता है। उसके बाद चंद्रमा रात में बहुत अधिक ठंडा होता है। उसके बाद चंद्रमा का धरातल ऊबड़ खाबड़ होता है। चंद्रमा पर मिट्टी भी नहीं होता है। उसके बाद सभी उपग्रह अपने ग्रह की ओर घूमते हैं मतलब ग्रह के चारों ओर और चक्कर लगाता है। उसके बाद बृहस्पति को उपग्रह की संख्या कितना है? 63 है, जो कि अब अधिक हो गया है। उसके बाद शनि का उपग्रह 62 है। उसके बाद बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। उसके बाद उपग्रहों को भी अपने प्रकाश नहीं होता है। उसके बाद उपग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। मंगल व बृहस्पति के बीच अवस्थित है जिसे क्षुद्र